हेलो फ्रेंड्स, बायोस्टैटिस्टिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर्स में आज हम ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? किसी घटना के होने या ना होने की संभावना। यानी अगर हम बहुत ही सिंपल ढंग से समझें तो अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो कितनी बार वो घटना हेड में बदलेगी और कितनी बार टेल में आएगा वो सिक्का नीचे जब आएगा। तो इस संभावना को हम जनरली प्रोबेबिलिटी के लिए समझाते हैं। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। तो जब भी कोई घटना होती है तो उसके होने की संभावना और ना होने की संभावना। मान लीजिए हमने सिक्का 10 बार उछाला है और 10 बार में से 5 बार हेड आने की संभावना हो सकती है, 5 बार ना आने की संभावना हो सकती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें किसी भी घटना के होने की संभावनाओं को जब भी हम गणितीय ढंग से समझना चाहते हैं, उनको व्याख्या करना चाहते हैं, तो हम इसको प्रायिकता कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रायिकता वो मेथड है या वो मैथमेटिकल मेथड है जिसमें हम किसी घटना के होने की संभावना को गणितीय ढंग से व्याख्या करते हैं। इसी प्रकार ये घटनाएं जो हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। सिक्का हर बार उछलेगा, हर बार उसके हेड या टेल आने की संभावना बिल्कुल स्वतंत्र है, वो किसी से जुड़ी हुई नहीं है। कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो उसको प्रभावित कर सके। तो स्वतंत्र घटनाएं इसको हिंदी में प्रायिकता भी हम कहते हैं। स्वतंत्र घटनाएं जब अपनी मर्जी से हो रही हैं तो उनको हम एन से बताते हैं। एन से हम उनको पी से उनके होने की संभावना को डेजिग्नेट करते हैं। क्यों हम ना होने की संभावना। इसके बाद अगर हम देखें तो m वो संख्या है जब, ये तो हम संभावना ले रहे हैं, लेकिन होने की संख्या, संभावनाओं की संख्या m से लेते हैं और ना होने की संभावनाओं को हम n से लेते हैं। तो जब भी हम देखेंगे तो किसी घटना की होने की संभावना प्रायिकता क्या होगी? होने की संभावना, ना होने की संभावना, दोनों जुड़ जाएंगी, इनको डिवाइड कर देंगे होने की संभावना से। इसी तरह ना होने की संभावना m, तो ये तो प्रायिकता है होने वाली, ये ना होने की प्रायिकता है। होने की संभावनाओं की संख्या, ना होने की संभावनाओं की संख्या, दोनों को डिवाइड किससे कर रहे हैं? होने की और ना होने की संभावनाओं की संख्या से। यानी हमें जितने चांस टोटल मिल रहे हैं वो चांस टोटल m और n से जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से होने और ना होने की प्रायिकता को हम देखते हैं। ये हमारे बायो में जो है सबसे ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ होता है जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में जब भी हम हाइब्रिड या ब्रीडिंग करते हैं आर्टिफिशियल ढंग से या कृत्रिम रूप से, सब्जियां वगैरह जब उगाई जाती हैं, तो मान लीजिए कोई टमाटर है, अगर टमाटर आपने जो है आगे संतति में मान लीजिए किसी का कलर अच्छा है, किसी का गूदा ज़्यादा है या किसी का शेप कुछ और है, तो अगर 2 का आपने संकरण करवाया है तो नए जो प्लांट उगाएंगे, जो हाइब्रिड बनेंगे,
उनमें किस प्रकार के गुण आएंगे, उनके होने की संभावनाएं और उनके ना होने की संभावनाएं, दोनों की प्रायिकता बहुत ही काम की चीज़ है जेनेटिक्स में। और इसको फ्रैक्शंस के रूप में हम जनरली पढ़ते हैं। जब आगे आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि चेकर बोर्ड्स में आपने शायद प्रथम वर्ष में पढ़ लिया है। तो प्रथम वर्ष में आपने देखा था कि प्रायिकता के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं उसमें। तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। अब अगर हम प्रायिकता को ग्राफिकल मेथड से देखें या ग्राफ के द्वारा हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये किस प्रकार से हो सकती है। टोटल अगर घटनाएं या टोटल चांस 10 है, होने की संभावना 4 भी हो सकती है, ना होने की संभावना 4 हो सकती है, होने की संभावना 1 हो सकती है, ना होने की संभावना भी 1 हो सकती है। तो ये जो मेथड है ग्राफिकल मेथड, वो हम यूज करते हैं। इसको अलग अलग आंकड़ों के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसी प्रकार एक पास्कल का मेथड होता है। पास्कल मेथड से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। पास्कल का ट्रायंगुलर मेथड होता है। इसमें हम पास्कल मेथड में हम क्या करते हैं, टॉप पर मिनिमम को लेते हैं, मैक्सिमम को हम लेते हैं यहाँ पर 1, 2 बार होने की संभावना, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमारा यहाँ पर ये वाला मेथड जो पास्कल का मेथड है वो ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे चांसेस की संख्या बढ़ती जाती है, प्योरली बिल्कुल ना होने की और बहुत ज़्यादा होने की संभावना की संख्या कम होती जाती है। यानी बिल्कुल ना एक ही बार ये हो और ये बिल्कुल ही ना हो, इसकी संभावना काफ़ी कम होती है। हम ये कहें कि अगर हम 10 बार सिक्का उछालेंगे तो 9 बार हेड आ जाएगा, वो संभावना पॉसिबल नहीं है। एक ही बार टेल आएगा, वो संभावना हमारी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम ये कहें कि 5 बार 6 बार इनमें अगर बीच में आ सकता है तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी भी घटना के होने में जब संभावनाएं 2 प्रकार की होती है तो एक्सट्रीम रिजल्ट्स की संभावना काफ़ी कम होती है। मेन जो ब्रांचेस हैं या मेन जो संभावना है वो बीच के जो चांसेस हैं, बीच के संभावनाओं की जो संख्या है उनके ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है, उसमें वो फ्लक्चुएट कर सकती है। तो ये छोटा सा टॉपिक हमारा प्रोबेबिलिटी का था। इसके क्वेश्चंस बहुत ही ईजी आते हैं जनरली। आपके जो आएंगे प्रायिकता पर क्वेश्चंस काफ़ी कम आ सकते हैं। अगला जो हम लेंगे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।